हिंदुस्तान जिंदाबाद। वासुदेव कुटुंबकम। विश्व ही हमारा घर है। मेरे दोस्तों, CAA ये 1955 में ये जो धारा है लागू हुई थी। अभी इसमें माननीय अमित शाह जी ने संशोधन किए, बिल पेश किया और पास हो गया। इससे इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? पाकिस्तान की दुम को आग क्यों लगी हुई है? इतनी क्या बात हो गई? आप मेरे भाई बहन जानते हैं, पाकिस्तान में हमारी हिंदू बेटियों, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, हमारी बेटियों को, हमारी लड़कियों को, बहुओं को जैसे भी करें वो। हमारे मंदिर तोड़े, पाकिस्तान में हजारों मंदिर थे, सब तोड़ दिए। हमारे लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारे गुरुद्वारों मंदिरों के लिए कोई सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं है। और ये जो हमारी गवर्नमेंट बिल पास किए हैं, इसमें तो किसी की नागरिकता छीनने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो संशोधन हुआ है, वो भी गैर मुस्लिम के लिए, कि जो 6 साल से जहाँ रह रहे हैं, 6 साल से ज़्यादा हो गए, उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दीजिए, गैर मुस्लिम। ठीक है, इससे इतना बवाल क्यों है? किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, सिटीजनशिप इसमें तो दी जानी है। जो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कदम उठाया है। आप यार पढ़े लिखे हैं, आपके हर एक के पास 2-2, 3-3 घर में मोबाइल हैं। उसमें देखा कीजिए पूरा बीच में जाके क्या है। कुछ लोग ऐसे भरम फैलाते हैं, देश में स्थिति ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा कर देते हैं। बिल आ गया, पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। अरे नहीं मेरे भाई, ये बिल तो बहुत अच्छा काम किया शाह जी ने। ये तो नागरिकता देने का है, इसलिए पास हुआ है, किसी की छीननी नहीं है। ठीक है, मेरे देशवासियों में आज आपसे, आपका ये संधू भाई एक सवाल पूछता है, सच्ची सच्ची जवाब देना। क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? हमारी बेटियां कभी भी 12, 13, 14 साल की उठा ली जाती हैं और किसी बुड्ढे से, किसी मुल्ला से ब्याह करा के, किसी से भी, और घर में डॉक्यूमेंट के साथ आ गई कि आपकी बेटी भाग गई थी, ये इसने ब्याह कर लिया उसके साथ, और ये 13 साल की नहीं, ये 18 साल की है। और जो फर्जी दस्तावेज होते हैं ठूस दिए जाते हैं कि ये लो। हम लोग वहाँ पे आवाज़ नहीं, हमारे भाई बहन उठा सकते ये नरकिस्तान में। ये स्थिति है वहाँ की। ये हमारे महाराजा रणजीत सिंह का बुत था वहाँ पे, उसके घोड़े की टांग तोड़ दी। महाराज का जो बुत बना था वो भी तोड़ दिया सारा ही। जिनकी मानसिकता ही ऐसी है, वो किसी का भला क्या करेंगे? ये तो शाह जी ने इतना अच्छा काम किया, वो तो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, आप भी दीजिए। और कुछ लोग पता नहीं किधर से ऐसे ही भरम फैला देते हैं देश में, वो ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो है। अरे भाई, इसमें तो नागरिकता देनी है,
छीनने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है बीच में। ठीक है जी। भारत हमेशा वासुदेव कुटुंबकम इसी के मार्ग पे चला है और चलेगा। ठीक है। सीए आप खुद मोबाइल का आर्टिकल खोलिए, सीए जाके बीच गूगल में, फिर उसका देखिए आप सब कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। काहे का बवाल मचाए जो कुछ हैं हमारे हरदंगी भाई बहन, कसूर उनका भी नहीं है। जब तक पूरी पॉलिसी उनको बैठ के बताई नहीं जाती, भाई ये है ऐसे ऐसे है। हमारे भाई बहन बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं बातों में। ऐसा नहीं किया कीजिए। हम आज हिंदुस्तान में महादेव की कृपा से हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले, कितने मज़े से हम रह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरा जो हमारा जो है पार्टी का, शाह जी, जोगी जी, डोभाल सर, सब कभी किसी पे आंच नहीं आने दी। आप जानते हैं पाकिस्तान में क्या स्थिति है। हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, कोई सिक्योरिटी नहीं है। उधर के थानों में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई हमारी बच्चियों का रेप कर दे, उनका गला रेत दे, कुछ भी कर दे, कोई नहीं भाइयों। ये तो एक भारत है जो देवों की धरती है, सबको अपनाता है। जब से मोदी जी आए हम कितने शक्तिशाली हुए। क्या हमारे आस पड़ोस के देशों को यही बात अच्छी नहीं लगती? क्या आज वो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे? मैं फिर से कहता हूँ, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में जो संशोधन हुआ और बिल पास फिर हुआ है, वो अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। ये हर एक के लिए बहुत अच्छा कदम है। विश्व कल्याण हित, विश्व शांति हित, देश के हित के लिए, हर एक इंसान के हित के लिए। ठीक है जी। ओके। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हर हर महादेव। वासुदेव कुटुंबकम।